हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। क्लास 11 का अगर आप देखो, फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या कवर किए थे हम लोग? मोल के बारे में पढ़े थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मोल पूरा इंटायर केमिस्ट्री में यूज होने वाला है ना। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर, क्या मोल से क्वेश्चन डायरेक्ट आप पूछे जाते हैं? यस, पूछे भी जाते हैं, है ना। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा इंटायर केमिस्ट्री में, है ना। मोल से आपको ऑर्गेनिक में भी सवाल पूछा जाएगा, इनऑर्गेनिक में भी। तो ध्यान रखना, मोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपके मन में ये कुछ सवाल और भी आ रहा होगा, जैसे कि कौन सा टॉपिक जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट में जिससे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म जो है ना हमारा, इससे बहुत ज्यादा सवाल आपको जेई में या नीट में ना बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन कवर किए, जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हुआ, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हुआ, या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हुआ, या मोलारिटी, नॉर्मालिटी, जितने भी सारा है ना, पीपीएम, पीपीवी, सारा चीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, है ना। क्योंकि इसका एप्लीकेशन आने वाले भी चैप्टर में होगा। जैसे आप 12th में पढ़ोगे सॉल्यूशन, वहाँ पे पूरा इंटायर कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होगा, है ना। जैसे आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे भी मोल्स का यूज होगा, है ना। मोल जो है ना, ये मत सोचो कि मोल खत्म मतलब काम खत्म, नहीं नहीं, मोल का इसका यूज इतना ज्यादा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ना, आप फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर है हमारा क्लास 11th का, राइट। तो सेकेंड चैप्टर जो बेसिक चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहाँ पे बताओ? कहाँ पे? क्लास 9 10 में पढ़े हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आप लोग पढ़े हो, है ना। एटम क्या होता है, मैटर क्या होते हैं, ये सारा चीज आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अपन पढ़ने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल है मेरा। अगर कोई आपसे ये बोले कि एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज मैटर, आपका आंसर क्या होगा? आप क्या बताओगे कि मैटर क्या होता है? अगर कोई भी आपसे आके ये बोले कि ये बताओ, चलो तुम उठ के ये बता दो व्हाट इज मैटर, तो आप क्या बोलोगे? बोलो एनीवन, बोलो बोलो, सोचो ना, बोलो। सोचना नहीं है यहाँ पे, है ना। तो पीछे से आवाज आ रही है, सर मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ, या बोल सकते हो सिंपल वर्ड में, अगर आप मैटर का डिफाइन करना चाहते हो, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब चलो एटम के बारे में बताना आप लोग, तब तक मैं टॉपिक लिख लूँ आज का, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 है, राइट। तब तक आप लोग ये बताओ व्हाट इज एटम, ठीक है। सभी लोग सोचो एंड आप लोग ये बताओ एटम क्या होता है। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि ये बताओ एटम, व्हाट इज एटम, है ना, बोलो, सोचो एंड बताओ, ठीक है। तो आज जो है हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या नाम है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसको ना बहुत सारे बुक में देखोगे, या बहुत सारे टीचर इसको क्या बोलता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन मैं जो बोलता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट, है ना, ठीक है। चलो, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज एटम? आंसर बताना। सर एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल। क्या होता है? बहुत छोटा पार्टिकल, जो हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि मैटर जो है ना हमारा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ मैटर जो है हमारा किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ना ये चैप्टर, आपको कुछ साइंटिस्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, है ना। पहले कोई साइंटिस्ट कुछ बोला होगा, उसके बाद उसका जो भी पोस्टुलेट होगा, उसका जो भी लॉजिक होगा, जो भी थिंक हो, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बाद में जाके क्या वो फेल हुआ होगा। तो हर साइंटिस्ट का अपना जो भी थ्योरी था, वो बाद में धीरे 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 क्या हुआ, फेल होता गया, है ना। और नया नया थ्योरी एटम के बारे में डेवलप होता चला गया, राइट। तो फर्स्ट थ्योरी जो था, अगर आप इंट्रोडक्शन टू एटम पढ़ना चाहोगे, इस चैप्टर में बेसिकली हम पता है क्या पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के अंदर क्या होता है, क्या चीज पाई जाती है, क्या चीज नहीं है ना। अभी तक तो आपको ये पता है एटम के बारे में, है ना। जो अभी पोस्टुलेट देखोगे, स्टार्टिंग जो होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो नाम क्या था साइंटिस्ट का, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया ना, कुछ पोस्टुलेट बताया। पोस्टुलेट का मतलब लॉजिक था, उनका थिंकिंग किया थी
क्या सोचे थे, है ना, राइट। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला था, लिखना सभी लोग। कुछ पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट किसके लिए है, आपके 11th एग्जाम के लिए, राइट। अब ये बात बोलना सर जेई में आएगा, नहीं, ठीक है, तो जेई में नहीं पूछा जाएगा ये सब चीज, है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज 11th का एग्जाम दोगे ना, आपको वहीं पे पूछा जाएगा कि ये लिखो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो लिखना आप लोग, हेडिंग लिख लो आप लोग, मेन, सभी लोग हेडिंग लिखना, मेन पोस्टुलेट, मेन पोस्टुलेट ऑफ, मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना, मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब कोई बता सकता है फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एनीवन, ये तो आप लोग पढ़े भी होगे ना क्लास 9 10 में, आया ना, क्या बोलते हो, पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो, है ना, पास करके क्लास 9 10 तो पास किया, तभी तो 11th में आए हो ना, बोलो, ठीक है। तो ये बताओ मेन पोस्टुलेट क्या था पहला, बोलो, ये तो पता है सबको ना, सोचो एंड बोलो, ठीक है। तो पीछे से आवाज आ रही है, सर मेन पोस्टुलेट जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था, क्या बोला था कि मैटर इज, लिखो, जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था हम लोगों ने, तो लिखना आप लोग, क्या है, मैटर इज, सभी लोग लिखना मेरे साथ, मैटर इज, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल, या टीनी पार्टिकल बोल सकते हो या स्मॉल पार्टिकल भी बोल सकते हो, राइट। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, क्या बोल सकते हो, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, दैट कैन नॉट बी, दैट कैनॉट बी, दैट कैनॉट बी डिवाइडेड, दैट कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। ऐसा पार्टिकल, ऐसा स्पीशीज जो आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब ये थ्योरी आया था ना, आपको बता दूं, ये जब थ्योरी आया था काफी सालों तक माना गया है, ठीक है। ये बाद में भी फेल हो जाएगा, बहुत सारा थ्योरी पोस्टुलेट जो भी था ना डाल्टन का, बहुत फेल होगा अभी, इसका बहुत सारा लिमिटेशन है, लेकिन जब ये थ्योरी आया था ना, उस समय बहुत सालों तक माना गया था, राइट। तो ये ध्यान रखना, है ना, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, आपको पता ही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, बोल सकते हो ना, इसको एटम हम लोग बोलते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, बोलो बोलो, सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि एटम इज कंजर्व। सर ये क्या है, एटम कंजर्व का मतलब ये हुआ कि जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे ना, उतना ही हमारे प्रोडक्ट में होंगे, हाँ या ना। ये कैसे, कहने का मतलब ये है कि जितना नाइट्रोजन एटम होगा ना पहले, उतना ही बाद में होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने 2 लिया है 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ध्यान रखना है ना। एटम कंजर्व होगा तो रिएक्शन सर फिर कैसे होगा, रिएक्शन में सिंपल होगा, जस्ट रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लग गया, है ना, जस्ट रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम, या आप बोल सकते हो एटम कंजर्व होगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड जो पोस्टुलेट था एटम, है ना, सेकेंड पॉइंट में ये लिखना आप लोग, एटम्स, एटम्स आर कंजर्व। कंजर्व का मतलब ये होगा जितने एटम पहले थे उतने ही बाद में होंगे, सिंपल है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन फिर कैसे होगा, जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। क्या लिखते हो, एटम आर कंजर्व, ठीक है, इन, लिख लेना, इन केमिकल, इन केमिकल रिएक्शन, क्या बोला मैंने, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, बस क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। तो लिख लेना, इन केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑफ एटम टेक्स प्लेस, राइट, सिंपल है ना।
बहुत सिंपल है ना, ये तो पढ़े हो आप लोग, जस्ट रिवीजन ही हो रहा है आप लोग का, हाँ है ना, क्या बोलते हो, है ना, रिवीजन ही हो रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। एटम और कंजर्व, तो जैसे मान लो अपन सिंपल सा एमोनिया बनाते हैं, राइट, एमोनिया चलो बना लेते हैं, ठीक है, जैसे N2 हुआ प्लस H2 जो है कंबाइन होकर क्या मिल जाएगा, एमोनिया गैस, हाँ या ना, ठीक है, हैबर प्रोसेस है ये, कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में हम लोग एमोनिया बनाते हैं, राइट। अब आप लोग ये बताओ, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, नंबर ऑफ एटम जो है नाइट्रोजन जो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम जितना भी नाइट्रोजन होगा ना यहाँ पे, उतना ही नाइट्रोजन यहाँ पे भी होगा। अब ये मत बोलो सर यहाँ पे तो नाइट्रोजन एक है, आपने यहाँ पे दो लिखा है, बोलो बोलो, सोचो सोचो, यहाँ पे नाइट्रोजन तो दो है और यहाँ पे तो एक ही है, हाँ या ना, आप तो यही सोचोगे ना, क्या बोलते हो, यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो आप लोग पढ़े भी होगे क्लास 9th और 10th में, बैलेंसिंग, भूल तो नहीं गए, ठीक है, हाँ सर याद आ गया, हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहले तो बैलेंस करोगे ना इसको, तो बैलेंस करो, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपने इक्वेशन लिख दिया और वो सही भी हो जाए, बैलेंसिंग तो अपन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या बोलते हो, है ना, तो बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करोगे इसको, बोलो, सिंपल, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो नाइट्रोजन अब कितना हो गया, नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, बोलो, दो, यहाँ पे भी दो, ठीक है, अभी हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे भी दो हो गया है ना, यहाँ पे भी दो है, अब नाइट्रोजन एटम यहाँ पे भी हमारा दो है। अब चलते हैं हाइड्रोजन पे, ठीक है, हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं हमारे, दो है, हाँ ना, अब यहाँ पे कितने होंगे, बोलो, 2 × 3 टोटल 6 हो गए, है ना, तो बैलेंस है ही नहीं। और मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैंने नहीं बोला, डाल्टन ने बोला कि नंबर ऑफ एटम कंजर्व होगा, ठीक है, सही बात है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन तो बैलेंस है हमारा, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 × 3 = 6, और यहाँ पे भी 6 होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब बताओ क्या नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड में एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड सेम है कि नहीं, देख लो, ठीक है, सेम होगा, है ना, ये मत सोचना अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम सेम ही रहेगा दोनों साइड, ठीक है, एटम कंजर्व होता है, सिमिलरली मास भी कंजर्व होगा, यही बता दे रहा हूँ, देखो सब लोग ध्यान सुनना मेरा, है ना, सपोज कर लो ठीक है, यहीं पे समझना, मास भी हमारा कंजर्व होता है, ध्यान सुनना आप लोग, आ जाओ, मास कैसे कंजर्व होगा ध्यान रखना, अगर हम लोग सभी लोग ये बताना, अगर ये सोचो कि अगर मैं नाइट्रोजन जो है 5 ग्राम ले लूँ, कितने ग्राम, 5 ग्राम, है ना, जैसे एटम कंजर्व होता है ना, मास भी कंजर्व होगा, देखना, अगर नाइट्रोजन N2 जो है, अगर मैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग कवर किए इसका, है ना, ठीक है, मास कंजर्व था ना वहां पे भी, देखो, अगर नाइट्रोजन N2 5 ग्राम दिया हो और हमने H2 जो है 10 ग्राम लिए हैं, है ना, अगर नाइट्रोजन हमारा 5 ग्राम है, H2 हमारा 10 ग्राम है, तो NH3 कितना बनेगा, बोलो, हमारा NH3 कितना बनेगा, कितना ग्राम बनेगा, 15 ग्राम ही बनेगा। अब ये मत सोचना सर 15 ग्राम से कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, 15 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि मास कंजर्व होता है, ठीक है, मास कंजर्व होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने 15 ग्राम लिया है 20 ग्राम बन जाएगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है, जितना लोगे उतना ही बनने वाला है यहाँ पे, है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने 15 की जगह 25 बना दिया आपने, ऐसा नहीं होगा ना, ध्यान रखना, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास पहले था, ठीक है, जो मास हमारा पहले था वही मास अब है, हाँ या ना, क्या बोलते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन मोल कॉन्सेप्ट में भी कवर किए थे इसको, तो ये डाल्टन ने भी बोला था कि मास जो है हमारा कंजर्व होता है, वो बात सही भी है ना, मास हमारा कंजर्व ही रहता है ना, ठीक है, तो और भी पोस्टुलेट है, 5-6 और है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे, तो ये 2 पोस्टुलेट ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, जैसे मास कंजर्व हुआ, एटम कंजर्व हुआ, है ना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।